नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे समकक्षीय शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग या इसी को हम बोलते हैं सहकर्मी शिक्षण। क्या बोलते हैं दोस्तों? सहकर्मी शिक्षण। तो याद रखिएगा, पेपर में आपसे पीयर ट्यूटरिंग भी लिख सकता है, समकक्षी भी लिख सकता है, सहकर्मी भी लिख सकता है। तो दोस्तों, अर्थ, उद्देश्य, मानसिक मंदित बालकों के लिए शिक्षण का महत्व और पीयर ट्यूटरिंग के लाभ और कमियां, दोस्तों इतनी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक आपका है 5 नंबर में आने वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए पहले देखते हैं समकक्षी या सहकर्मी या पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, कि समकक्षी शिक्षण विशेष पाठ्यक्रम में कठिनाई का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक होता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है, इसमें अगर कोई भी अभ्यर्थी कठिनाई का सामना कर रहा है, उसके लिए काफ़ी सहायक होता है आपका पीयर ट्यूटरिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाता है, यानी कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाता है। जहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ा रहा है दूसरे विद्यार्थी को, तो वो कर रहा है संघर्ष, और दूसरा विद्यार्थी उससे सहायता पाकर के उन चीज़ों को सीख रहा है जो वो सिखा रहा है। तो विद्यार्थी आपस में दोस्तों सीखने की कमियों को दूर करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत। बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ, यानी कि पीयर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, पीयर का अर्थ होता है बराबर का, यानी कि बराबर का एक बच्चा जिस क्लास में, ऐसा भी हो सकता है अगर आपसे कोई बड़ा बच्चा है, यानी कि आप अगर क्लास 5th में हैं और आपको अगर क्लास 6 का बच्चा पढ़ा रहा है तो वो भी पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत आएगा। या क्लास 5th का ही ऐसा बच्चा जो आपसे पढ़ने में अच्छा हो शैक्षिक गतिविधियों में, तो वो भी आपको पढ़ा सकता है, यानी कि दूसरे बच्चे को पढ़ा सकता है पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत। देखते हैं, पीयर ट्यूटरिंग या समकक्षी शिक्षण में एक से एक का शिक्षण होता है, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, एक से एक का शिक्षण होता है। यहाँ एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाता है और एक ही कक्षा में ये पढ़ते हों, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि क्लास 6 का बच्चा भी 5th को पढ़ा सकता है, लेकिन 5th का बच्चा 6 को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 5th वाले बच्चे के पास ज्ञान की कमी होगी 6 वाले बच्चे की अपेक्षा। और 5th का वो बच्चा जो प्रतिभाशाली हो, जो अच्छा कार्य कर रहा हो और उसको वो टॉपिक समझ में आ गया हो, दूसरे बंदे को वो टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो वह उसको भी पढ़ा सकता है पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत। कई परिस्थितियों में जब शिक्षकों की संख्या कम होती है, तब भी समकक्षी शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए शिक्षकों की संख्या कम है, क्लास में अगर बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षकों की संख्या कम है, तब भी ऐसा किया जाता है, पीयर ट्यूटरिंग का उपयोग किया जाता है। समकक्षी जो शिक्षण होता है, समुदाय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए भी होता है। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है और दूसरा बच्चा विद्यालय जा रहा है, तो वो बच्चा जो विद्यालय नहीं जा रहा है और जो दूसरा बच्चा विद्यालय जा रहा है, उसको वो बच्चा पढ़ा सकता है जो विद्यालय जा रहा है। तो यह एक समुदाय में नहीं, जहाँ पर भी अब कहते तो हैं शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो। तो जो स्कूल विद्यार्थी नहीं जा रहा है उसको भी पढ़ाया जा सकता है समकक्षी शिक्षण के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या थे। जो समकक्षी शिक्षण है, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में। उद्देश्यों पर बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी आत्मनिर्भरता से सोचने और कार्य करने के योग्य बनेंगे। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको वो टॉपिक
अपने दूसरे सहपाठी को पढ़ाना है, या अगर मैं पीयर ट्यूटरिंग की बात ना करूं तो बात करूं केवल और केवल आपसे मैं बोलूं कि वो टॉपिक आपको क्लास में प्रेजेंट करना है ब्लैक बोर्ड पे, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, उस टॉपिक में जो नए नए तथ्य हैं उनको जोड़ेंगे, और आप इससे क्या होगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आप योग्य बनेंगे। और आपके साथ साथ जब आपने नई सोच का विकास किया तो दूसरे विद्यार्थी भी उस सोच को समझेंगे और उनके अंदर भी नई सोच का विकास होगा। आगे बात करते हैं, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आत्मविश्वास में लेने की में सहायता होता है। अब ये मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया, आपस में आप पढ़ रहे हैं तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया और उस बंदे को बिल्कुल समझ में आ गया, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आप अच्छा सा कार्य कर रहे हैं, अच्छा समझाया उसको, तभी उसको अच्छा समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जब मैं अच्छा समझा लेता हूं तो उसको समझ में आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करना तथा समस्या को सुलझाने की आदत विकसित करना। अगर यह शिक्षण कराया जाता है तो बच्चे एक दूसरे की सहायता करना भी सीख जाते हैं, एक दूसरे बालकों के प्रति सहायता करना भी सीख जाते हैं, और समस्या को सुलझाने में भी उनको आदत पड़ जाती है। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या उसमें जितने भी बैरियर्स आएंगे, जितने भी बाधाएं आएंगी उस टॉपिक को आपको सीखने के लिए, तो उसमें क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, समस्या को सुलझाओगे, तो क्या होगा, इससे आपको आदत पड़ जाएगी और आप जल्दी से उन समस्याओं को सुलझाने लगोगे। ये होते हैं उद्देश्य। नेक्स्ट आपका उद्देश्य क्या बात होता है, विद्यार्थियों को दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार करना। नेक्स्ट आपका है विद्यार्थियों की झिझक को दूर करना और अपने साथी को पढ़ने के लिए तत्पर करना। काफ़ी सारे विद्यार्थी जिनको आता है, अच्छा खासा आता है, मतलब बिल्कुल भी उनको बस बोलने की दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी दिन बोल दिया जाए कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है आज, आपको वो टॉपिक बिल्कुल आता है, लेकिन अब आप जब दूसरे बच्चे को पढ़ाते हो या आप जब व्हाइट बोर्ड पे खड़े होते हो पढ़ाने के लिए क्लास में, तो क्या आपके अंदर झिझक होती है कि हम कैसे बताएं, लोग हमको क्या समझेंगे, ये सारी झिझक होती हैं, हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। जो शर्म नाम की चीज़ होती है वो दूर हो जाती है, बच्चों के अंदर जो झिझक होती है वो दूर हो जाती है सहकर्मी शिक्षण से। क्योंकि पहले आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद में देन आपको पूरे क्लास को पढ़ाने को दिया जा सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो क्या है, आप सहकर्मी शिक्षण से पहले एक बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षण को सुलभ व सुविधाजनक बनाना, अधिगम हेतु स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करना, ये सब थे इसके उद्देश्य। अब अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों की, क्योंकि मैं ये सेकंड ईयर का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, या आईडी का सेकंड ईयर का टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा हम आईडी के बच्चों पर भी बात कर लेते हैं। यानी कि जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे थे, बौद्धिक अक्षमता के बच्चे थे, मानसिक मंदिता के बच्चे हैं, इनका जो शैक्षिक जो सहकर्मी शिक्षण है इस पर क्या महत्व होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए जो समूह होना चाहिए वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। अब ये मान के चलिए 7 से 8 बच्चों का समूह होता है एक टीचर पर, एक टीचर कितने 7 से 8 बच्चों का समूह होता है कि एक टीचर केवल 7 से 8 बच्चों को एक क्लास में पढ़ा सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को। तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या होता है, छोटे समूह का निर्माण किया जाता है, और जब छात्र जो होता है वो स्वयं से कौशल को सीखने लगता है तो क्या होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसको हम और सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेशन देंगे, उस पर हम पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे, ये सब चीज़ें हम उस पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकर्मी शिक्षण नेतृत्व क्षमता व अनुभव दोनों को बढ़ाता है, यानी कि बच्चे के अनुभव को भी बढ़ाएगा और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाएगा। अब एक बच्चा है जो मान लीजिए मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदित बच्चा है, उसको अच्छे से आता है ब्रश करना, हम क्या सिखाते हैं, ऐसे कौशलों को सिखाते हैं जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। मान लीजिए उसको ब्रश करना अच्छे से आता है, अब अगर उससे बोला जाए कि आप अपने दूसरे मित्र को ब्रश करना सिखाइए, दूसरे मित्र को ब्रश करना सिखाइए, तो क्या होगा,
दोस्तों जब वो उसको सिखाएगा तो उसको दूसरा भी कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे कि अगर आपने इसको ऐसा सिखा दिया है तो आप इसको भी दूसरा जो कार्य है उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या दोनों को अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए और कौशलों को सीखते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महत्व हो गए आपके, और सहकर्मी शिक्षण के लाभों पर बात कर लेते हैं। लाभ किनको किनको यहाँ से मिलते हैं, सहकर्मी शिक्षण में किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं। इनमें मिलते हैं 4 व्यक्तियों को लाभ, आप देख सकते हैं। एक तो वो होता है जो शिक्षण लेने वाला विद्यार्थी होता है, उसको लाभ मिलता है। एक होता है शिक्षण देने वाला विद्यार्थी, उसको भी लाभ मिलता है। एक लाभ मिलता है शिक्षकों को और स्कूल को भी लाभ मिलता है। कौन कौन से लाभ मिलते हैं शिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को। अब जो शिक्षण ले रहे हैं विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी, तो उसको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसमें ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी है वो प्रोत्साहित होता है। जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है, जो लेने वाला विद्यार्थी, उसको प्रोत्साहन मिलता है कि अगर इसको भी आ रहा है, इस फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ सिखाई है, तो क्या है, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं भी दूसरों को सिखाऊंगा। यह एक प्रोत्साहन होता है। और अपनी समस्या दूसरे विद्यार्थियों को बताकर समाधान ढूंढ सकते हैं। इनसे उसके अंदर की जो झिझक होगी वो कम हुई, तो क्या होगा, जो उनकी समस्या है वो अपने दूसरे सहपाठी को बता करके उसको दूर कर सकते हैं। ये लाभ मिलता है लेने वाले विद्यार्थी को, शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को। विद्यार्थी बिना किसी तनाव झिझक के अपनी समस्याओं को हल कर लेता है और निर्देशन लेते हुए अपनी पढ़ाई सुधार लेता है। तो ये सभी लाभ होते हैं शिक्षण लेने वाले विद्यार्थी के लिए। अब देने वाले विद्यार्थी को क्या होता है, देने वाला विद्यार्थी तो उस समय टीचर का काम कर रहा होता है, शिक्षक का काम कर रहा होता है। दूसरे शिक्षक जो दूसरा बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए, तो उसको क्या लाभ होता है, जो विद्यार्थी शिक्षण देते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों आत्मविश्वास क्यों बढ़ता है, क्योंकि वे बच्चों को सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद में बच्चा सीख रहा है, उनको बोलने की टेक्निक्स आ रही हैं, जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सिखा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्हें शिक्षण में अनुभव मिलता है और अपने शिक्षण से बहुत कुछ सीखते हैं। वो खुद का शिक्षण करा रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे उन सभी के बीच में। और उन्हें अगर समाज में किसी का विकास करने के लिए दे दिया जाए तो समाज में रह करके वो हर चीज़ का विकास करेंगे। समाज में रह करके उनकी जो समाज की सामाजिक नीतियाँ होंगी, समाज का विकास होगा, उसको अच्छे से करेंगे। अब शिक्षकों को क्या लाभ होता है, आखिरकार टीचर्स को क्या लाभ होता है। मान लीजिए 2 बच्चों को उन्होंने पढ़ने के लिए बैठाल दिया, 2 बच्चे बैठे हैं अच्छे, उनको पढ़ने के लिए बैठाल दिया गया। अब यहाँ पर शिक्षक का क्या लाभ होगा, शिक्षक का लाभ क्या होगा, ये 2 बच्चे अगर एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षकों को जो कार्य होगा, जो उनका कार्य होगा, जो उनका कार्यभार होगा वो कम हो जाएगा। सहकर्मी शिक्षण में जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको सहायता मिलेगी। इसका क्रेडिट किसको जाएगा, शिक्षक को जाएगा, कि वो जो बंदा, जो बच्चा, जो बालक नहीं सीख रहा था, उसको टेक्निक का यूज़ करके आपस में जोड़ करके पढ़ने के लिए बोला गया कि सभी आप लोग आपस में पढ़िए। तो क्या होगा, इससे जो शिक्षक होगा उसको क्रेडिट मिलेगा कि आपने ऐसी तकनीक का उपयोग किया जिससे सभी बच्चे आपस में सीख गए। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण जो स्कूल संबंधी दायित्व हैं उसका निर्वाह खूब अच्छी ढंग से कर सकते हैं। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सहज व प्रभावी बनाने में भी मदद मिलती है। तो ये सभी आपके शिक्षक को जो लाभ मिलते हैं वो हुए। अब विद्यालय को क्या लाभ मिलता है, यानी कि स्कूल को क्या लाभ मिलता है। सभी को लाभ मिलते हैं। जब कमजोर विद्यार्थी की पढ़ाई में सुधार होता है तो स्कूल की क्या होगी, प्रसिद्धि होगी, स्कूल को अच्छा कहा जाएगा और समाज में उस स्कूल का वातावरण अच्छा कहा जाएगा, जिससे कि समाज में विद्यालय का नाम रोशन होगा और स्कूल को छात्र अनुशासन की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनको नहीं जूझना पड़ेगा, सामंजस्य बैठेगा, जो माहौल होगा वो अच्छा होगा विद्यालय का। तो ये सभी विद्यालय के लाभ हो जाएंगे।
अब हानियों पर बात कर लेते हैं या सीमाओं पर बात कर लेते हैं। दोस्तों हानियाँ कौन कौन सी होंगी या सीमाएं कौन कौन सी होंगी। अब आजकल क्या चल रहा है दोस्तों, आजकल का क्या चल रहा है, आजकल क्या होता है, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से आपस में ईर्ष्या करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, तो क्या करेंगे, वो उसको नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे केवल ईर्ष्या के कारण। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आएगा कि हम अगर इसको बेहतर पढ़ाएंगे तो हमको भी उससे बेहतर सीखने को मिलेगा। तो क्या होता है, जो इसमें शिक्षण की जो उम्मीद होती है वो कम हो जाती है। अगर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है तो क्या होगा, जो शिक्षण कार्य होगा वो संपन्न नहीं हो पाएगा, जो शिक्षण कला होगी वो संपन्न नहीं हो पाएगी और उसकी कमी हो जाएगी। आजकल विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, इसमें क्या होगा, समकक्षी शिक्षण जो है वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रुप्स को नहीं तैयार कर सकते और उनकी देखरेख नहीं कर सकते। अगर हम बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स को तैयार कर देंगे तो उनकी हम देख रेख नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा है। आजकल यह भी है कि जो शिक्षक और समकक्षी शिक्षण है, दोनों में से समाज में जो सेवा की उम्मीद है वह बहुत ही कम की जा सकती है। कोई सेवा नहीं करना चाहता, कोई मेरी तरह फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता। आप विद्यालय भी जाते हैं, आपसे पैसा लिया जाता है, एक फीस ली जाती है, और यहाँ पर आते हैं आपसे फीस भी नहीं ली जाती, केवल आपसे कहा जाता है कि वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। तो अब आजकल ये नहीं देखने को मिलता। ज़्यादातर काफ़ी सारे अभ्यर्थी करते भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी जब शेयर करने जाते हैं तो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो वहाँ पर कोई अच्छा सा मैसेज आया हुआ होता है, उसको देखने में पड़ जाते हैं, तो बस हमको भूल जाते हैं। हमको जब ही याद करते हैं जब वीडियो अपलोड होती है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, आप लोग देखते रहिए, मज़े में रहिए, खुश रहिए, इतना ही बहुत है। और विद्यार्थी शिक्षक छात्रों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक छात्र होते हैं, उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। कई बार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में विरोध हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी है दूसरे विद्यार्थी को नहीं अच्छे से पढ़ाता और विद्यार्थियों का नुकसान होता रहता है। तो इस प्रकार से आपका आज का टॉपिक लगभग समाप्त होता है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद शेयर किया कीजिए। जब आप लोग वीडियो को देख लिया कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तभी आप लोग शेयर किया कीजिए, ऐसे मत शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब आपको नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरे विद्यार्थियों को नहीं अच्छा लगेगा। तो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हमको भी अच्छा लगता है जब लाइक्स आती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी।